एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। आप बड़े ओहदे पर हो तो क्या किसी से दुर्व्यवहार करोगे, किसी बदतमीजी से बात करोगे, किसी का सबसे याद किए तो हम लोगों पे क्यों डांटते हो? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ए आशा क्या जरूरी थोड़ी है ग्रेजुएशन भी करे हुए है, हाई स्कूल है, इंटर है। संस्थान है, इस संस्थान का जो भी वर्कर है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम का हो चाहे हमारे सिस्टम का हो, वो एक हिस्सा है उसका। यह खबर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां आशा वर्करों ने किया है कड़ा विरोध। जी हां दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंची सैकड़ों आशाओं ने महिला विभाग के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाई हैं और विरोध में प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि जब आशा मरीज के साथ अस्पताल आती हैं तो महिला डॉक्टर आशा को जबरन बाहर निकाल देती हैं, आशा के साथ बदसलूकी की जाती है। आशा वर्करों का कहना है कि यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम जमकर बड़े स्तर पर कड़ा विरोध करने को मजबूर होंगे। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से वार्ता के दौरान आशा वर्करों ने अपनी समस्याएं बता रही हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं उसे भी देखिए। और आप आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो आशा बहनों की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। देखिए रिपोर्ट। बात को लेके आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन रखा है? यहाँ पर आए दिन आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर वो मरीज को अंदर लेकर जाती हैं, उन्हें लाभ देने का बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर कि जितने भी डॉक्टर्स हैं बदतमीजी से बात करते हैं, गार्ड से पकड़कर आशाओं को हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा, गार्ड्स के द्वारा। बहुत लोगों की समस्याएं हैं यहाँ पर। जितनी भी आशाएं सभी परेशान हो जाती हैं, रात में हो चाहे दिन में हो, किसी भी तरह अगर अंदर जाएगी आशा तो ये मरीज के लिए लाभार्थी को साथ लेकर, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं तो यहाँ पर भारत सरकार क्यों उसको बुलाती है? उन्होंने इसलिए रखा, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये दुरुपयोग हो रहा है? भाई ट्रेनिंग दी जा रही है, एक तरफ हमें ट्रेनिंग दी जाती है हम डिलीवरी कराएंगे, दूसरी तरफ हमें यहाँ से डॉक्टर्स जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत बड़ी समस्याएं आशाओं को लेकर यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। जो यहाँ के डॉक्टर्स जितने भी हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि हाथ पकड़ करके आशाओं को बाहर निकाला गया। जब आशाएं अंदर जाएंगी नहीं तो मरीज खुद अपने आप एडमिट हो जाएगा, भर्ती करवा लेगा। हमारे लोग का बेनिफिट क्या है? हमारा जो 400 का प्रमाण पत्र जो होता है वो भी चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि जो है पैसे आशा जो है अंदर नहीं जाएगी। आशा अगर अंदर नहीं जाएगी तो मरीज खुद में आएगा, भर्ती करवाएगा, बच्चा पैदा करे, चला जाएगा। हमारा जो यही तो एक 400 रुपये का जो होता है प्रेरक सर्टिफिकेट, यही हमारे लोगों का होता है। जब अंदर ही नहीं जाएंगे मरीज खुद आएगा, डिलीवरी कराएगा, चला जाएगा। डॉक्टर अंदर कहते कुछ भी हो जाए लेकिन आशा अंदर नहीं जाएगी। दूसरी चीज एक और है कि आशा वर्कर्स डॉक्टर सभी सहयोगी आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग की एक कड़ी है, उसे डॉक्टर्स यहाँ से फटकार कर निकालते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये क्या सही हो रहा है? यहाँ पर बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो डॉक्टर्स यहाँ के पैसे भी लेते हैं। आशा अगर उसे मना करना चाहती है तो वो इसी वजह से उसको बाहर निकाला जाता है कि ताकि वो लाभार्थियों से पैसा घसीट सके। और अच्छा, ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है, यहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसकी शिकायतें भी की गई हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से आशा को बाहर निकाला जाता है। आशा यहाँ पर आती है, उससे इस तरीके से बात करेंगे, ए आशा क्या आशा जानवर है क्या? आशा भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। आप बड़े ओहदे पर हो तो क्या किसी से दुर्व्यवहार करोगे, किसी बदतमीजी से बात करोगे, किसी का शोषण करोगे? आप गाली देकर बात करती हैं, बदतमीजी से बात करती हैं, यहाँ तक कि गार्ड के द्वारा बाहर बुलाकर निकाल दिया जाता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर बहुत सी ऐसी समस्याएं और भी हैं जिनके द्वारा यहाँ की जितनी भी आशाएं सब शोषित हो रही हैं। तो मजबूरी बस यहाँ पर आकर के बैठी हैं, दरी बिछा करके बैठी हैं। ये सबसे बड़ी उनकी मजबूरी है। चाहे खुद भी समझ लीजिए, बेचारी अपने घरों को रात में छोड़कर आती हैं, यहाँ पर आती हैं, उनको निकाला जाता है। अब आपकी क्या मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हमें पहली बात तो जब आशा अंदर जाती है तो उसे लाभार्थी के साथ रहने दिया जाए। उसके घर का अगर बंदा नहीं तो उसे लाभार्थी के साथ रहने दिए। दूसरी चीज़, हम लोगों को बैठने के लिए एक कमरा दिया जाए। अगर वहाँ से निकाला जाता है
तो जो आशाएं ये बताइए रात आधी रात में कहीं बाहर जाएंगी तो उनके लिए साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बैठने के लिए एक कमरा दिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए समुचित। और आशा बाई चांस अगर ड्रेस पहन करके नहीं आ पाती है यहाँ पर, भाई हम मान लिया मार्केट में है, बाजार में कहीं भी, तो यहाँ का जितना भी स्टाफ है वो नाम नहीं डालता है प्रेरक पर, तो वो भी कार्रवाई उस पर हमारा नाम डाला जाए, जितनी भी आशा है उनका नाम डाला जाए, उन्हें केवल दुर्व्यवहार ना किया जाए। बस इतनी छोटी सी मांग है हमारी, केवल हमारे साथ दुर्भाव ना किया जाए। पूनम पांडे जी ने कहा वो सब हम लोगों के सभी के साथ यही बात है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये है कि हम लोग बाई चांस सर्वे में होते हैं या मार्केट में होते हैं, ड्रेस नहीं होता है, एकदम डिलीवरी का कोई टाइम नहीं देख के आया है, तो हम लोग अपना मतलब कार्ड लेके आते फिर भी नाम नहीं डाला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोगों की गलती होती है और हम लोग पूरी रात रहते हो, ये होता है आपने डिलीवरी नहीं कराई थी, तो ये बताइए ये गलती आपकी है तो हम लोगों पे क्यों डांटते हो? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ए आशा क्या जरूरी थोड़ी है, ग्रेजुएशन भी करे हुए है, हाई स्कूल है, इंटर है, एक औरत कोई है, मान सम्मान नहीं है। कोई मान सम्मान नहीं, एक औरत है, हर औरत का इज्जत देना चाहिए, ये नहीं। और आशा से 9 महीने महिला लगती है तो वो इस आशा को समझ लो अपने घर वालों से ज़्यादा चाहती है कि भाभी आप मेरे साथ में होना या दीदी आपके साथ में होना। तो सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि एक आशा अगर साथ में होगी, बाकी घर के मेंबर नहीं होंगे, सिर्फ आशा ही उसके साथ होगी। जब आप कहेंगे हम लोग चले जाएंगे, और आशा से तो हेल्प ही मिलती है। आशा ये थोड़ी, आशा का भी घर है, आशा के भी बच्चे, वो नहीं चाहती 24 घंटे हॉस्पिटल में पड़े रहे। बहुत सारे काम, अभी हमारा वैक्सीनेशन हो रहा था, पहले हमने वैक्सीनेशन कराया, फिर यहाँ पे भी आना, हमारी सब बहनें बैठी हैं तो हम नहीं आएंगे, जो सबके साथ वो हमारे साथ। अच्छा, पहले जो था, पहले ऐसा था कि आशा साथ में जाती थी, लेकिन ये कब से इन्होंने कर दिया जो फाउंडेशन लगा दिया? ये अभी कुछ बहुत ज्यादा है, 1 महीना हुआ होगा, ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके पहले जैसे आशा अगर अंदर जाती थी तो प्रेरक पे नाम भी पड़ता था। अभी क्या करते हैं कि अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो आपका प्रेरक से नाम भी हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समस्या आ रही कि अगर आप आशा को बाहर निकालते हो तो उसके प्रेरक पे उसका नाम रहना चाहिए। डिलीवरी के टाइम, जब डिलीवरी टाइम आशा नहीं थी, उसका प्रेरक हटा दिया गया। तो भाई ये 400 रुपए के लिए बेचारी इतनी मेहनत करती है, अपना घर परिवार छोड़कर आती है, जबकि आप जानते होंगे, हर किसी को पता है कि जो हमें मानदेय मिलता है, मानदेय भी नहीं पूर्ति राशियाँ मिलती है, उसमें एक घर का नाश्ता नहीं चल सकता है पूरे महीने। तो इतनी समस्याओं के साथ भी ये आशाएं अगर यहाँ पर हेल्प के लिए बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, तो इसके लिए इनको ये मिलता है, यहाँ से प्रताड़ित किया जाता है, इनको यहाँ से भगाया जाता है। तो ये दे रहे हैं यहाँ। ये कौन कर रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले कौन डॉक्टर ऐसा है जो अभद्रता करता है? ऐसा कौन? उनका नाम तो मुझे नहीं पता है फिलहाल में, पर यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि डिलीवरी का फुल उन्होंने ऐसा ही किया कि हाँ ले जाओ रास्ते में ही बच्चा हो जाए, यहाँ तक कि गाली दे करके भगाया है इन आशाओं को। हाँ, यहाँ ये पे मना हो जाता है कि अभी जानवर नहीं है, महिलाएं हैं, महिला आप भी हो, पुरुष आप भी हो, इंसानों, तो इनकी समस्याओं को भी नजरअंदाज मत करें। यहाँ के प्रिंसिपल से मेरी यही गुजारिश है, जो इनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को नजरअंदाज ना करके, बल्कि इनकी समस्याओं को मनन करके और इनको समुचित न्याय दिलाया जाए। अगर बाय द वे आप लोग इतना कर रही हो और फिर भी कोई न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करोगी? तो फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। मैं आपकी आवाज़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो राष्ट्रीय तरीके से इसका प्रदर्शन होगा। और यहाँ पर अभी तो हम लोग आज केवल बस अपनी बात बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कल से बड़ा प्रदर्शन। विरोध जताया है, इस मामले में क्या मामला है? नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, छोटी छोटी समस्याएं थी, जैसे बाथरूम कौन सा इस्तेमाल करना है, बैठने के लिए जैसे हमने बाहर व्यवस्था की थी तो ये था कि नहीं अंदर व्यवस्था कर दो, तो अंदर व्यवस्था कर देगी उनकी। और जो छोटी मोटी परेशानी जैसे आपस में कई बार हल्के फुल्के आर्गूमेंट हो जाते हैं किसी पेशेंट को लेकर के, तो उसको एक समस्या के तौर पर देखना ठीक नहीं है। और ये एक संस्थान है, इस संस्थान का जो भी वर्कर है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम का हो चाहे हमारे सिस्टम का हो, वो एक हिस्सा है उसका। तो ये समझा बुझा करके आपस में बात कर ली गई और ऐसी कोई बड़ी समस्या निकल के नहीं आई।